दोनों का कॉम्पोजिशन बहुत डिफरेंट होता है। इसको कभी भी खाने में इस्तेमाल सीडलिंग की सेल वॉल को मजबूत बनाने में और ज्यादा हेल्प करता है। आपके प्लांट्स को और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप अपने गार्डन को फूलों से सजाना पसंद करते हैं। एवरीवन, क्या आपने कभी एप्सम सॉल्ट के बारे में सुना है? आई एम श्योर आपने जरूर सुना होगा। अगर आप एक गार्डनर हैं या गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इस मैजिक सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसे हम अपने गार्डन में बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, जिसके कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे इस एपिसोड में इसी के बारे में। आइए चलते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके यूजेस जानें, हम ये जान लेते हैं कि एप्सम सॉल्ट एक्चुअली होता क्या है। एप्सोमाइट एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है जिससे कि एप्सम सॉल्ट को डिराइव किया जाता है। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यानी कि ये मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लंदन के पास एक गांव था एप्सोम नाम का, जहां पे इसकी पहली बार खोज की गई थी और वहीं से इसका नाम एप्सम सॉल्ट पड़ा। ये आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर या फिर प्लांट स्टोर में मिल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। एक बात का ध्यान रहे कि जो नमक हम अपने खाने में यूज करते हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जो नमक हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है और ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो दोनों का कॉम्पोजिशन बहुत डिफरेंट होता है। इसको कभी भी खाने में इस्तेमाल ना करें। तो आइए जानते हैं कि इसे हम अपने गार्डन में किस किस चीजों के लिए और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम ह्यूमंस के शरीर में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उन्हें दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो बेसिकली होते हैं एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो बहुत सारे होते हैं जो प्लांट्स को जरूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे। तो एप्सम सॉल्ट उसी में से एक सॉल्ट है जो कि मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। किसी भी प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी रूट्स, क्योंकि वो सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे मैग्नीशियम एक्चुअल में वही हेल्प करता है प्लांट्स की रूट्स को। वो जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, जिससे कि प्लांट और भी हेल्दी बना रहता है। नॉर्मल पानी देते समय अपने गार्डन में आप इसे 1:1 रेशियो में अपने पानी में मिला सकते हैं, यानी 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट। या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली इसे पॉटिंग मिक्स में भी मिला सकते हैं। जिस तरह से हम गुड़ाई देकर खाद डालते हैं उसी तरह से आप 2 टीस्पून 8 इंच के पॉट में मिला सकते हैं और फिर वाटर दे दीजिए। मैग्नीशियम सीड्स के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, जिससे कि उनकी अंदरूनी फूड सप्लाई ब्रेक डाउन हो सके बहुत ही आसानी से और जो सीडलिंग है वो जल्दी और अच्छे से ग्रो हो सके। मतलब कि ये सीडलिंग की सेल वॉल को मजबूत बनाने में और ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे कि उनका सर्वाइवल रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सीडलिंग्स के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून मिलाकर डायरेक्टली इसे सीडलिंग्स पे स्प्रे कर सकते हैं। अक्सर हमारे प्लांट्स में यही शिकायत होती है कि उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, जिसको कि एप्सम सॉल्ट पूरा करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे कि पौधे और भी हरे भरे और हेल्दी होते हैं। और अगर आप अपने गार्डन को फूलों से सजाना पसंद करते हैं तो आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये फूलों के फ्लावर साइज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, स्पेशली रोजेस में। इसके लिए भी आप तीनों में से कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं एप्सम सॉल्ट को अप्लाई करने के लिए। जब भी हम प्लांट्स को एक पॉट से दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं तो मोस्टली प्लांट शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो जाता है और एप्सम सॉल्ट यहाँ पर उसको अच्छे से और जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। रिपोर्टिंग करने के बाद
पानी देते समय आप उस पानी में 1:1 रेशियो में एप्सम सॉल्ट को मिला सकते हैं। ये उसको ट्रांसप्लांट शॉक से बचाने में हेल्प करेगा। अगर आपके गार्डन में भी स्नेल्स और स्लग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, तो आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं उन पर डायरेक्टली स्प्रिंकल करके और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि इसको आप बहुत ज़्यादा भी यूज़ ना करें। ओवर यूज़ से आपके प्लांट्स को और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसको आप 1 या 2 महीने में एक बार ही यूज़ करें अपने प्लांट्स के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।